डिजिग्नेशन जानना चाहूँगा जी। कि पार्टी में किस पोस्ट पर है। देखिए, मैं बरेली मंडल प्रभारी रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, क्षेत्रीय समिति सदस्य रहा हूँ, सहतवान विधानसभा जो है मैं प्रत्याशी रहा था। बाबूजी कल्याण सिंह ने मेरा जो है वो टिकट किया था, और उसके बाद जब मेरा सर्वे अच्छा नहीं आया तो मैं टिकट जो है मैंने अपना वापस करके हमारे और साथी लोग लड़े थे। मैं आपको एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस तरह श्री राम का नाम पूरी बीजेपी के लिए बेहद आदरणीय है, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और सियासत का नाम मैं नहीं लूँगा, वो आप जानते हैं। अम्बेडकर वादियों के लिए उसी तरह सम्मानीय है बाबा साहब का नाम। मेरा सवाल अभी शुरू सुन लीजिए। तो क्या ये इस तरह का बयान देकर, जिसका वो नाम कभी पूरा अम्बेडकर नहीं लेते, अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव जी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एक बंदे ने बाइट देते हुए कहा कि हमारे लिए वो भगवान जैसे हैं, तो क्या इस सच्चाई से वाकिफ होते हुए सीधे इस तरह का उदाहरण देना? देखिए, मैं आप लोगों के, मैं पहले कह चाहूँ चैनल के माध्यम से, मेरे मकान के अंदर, दिल्ली के अंदर दलित समाज के 10-20 लोग हर वक्त रहते हैं मेरे मकान में किराए पर। उनसे आप जाके देखिए, मेरे यहाँ अम्बेडकर जी का पोस्टर लगा हुआ है, बाकायदे कैलेंडर लगा हुआ है, और उसकी वो लोग जो है, जो उनकी आस्था है, उस आस्था के मुताबिक वहाँ उनका जो करते हैं। बीजेपी ने भी तो वहाँ पूरा लगा रखा है। अच्छा, अब रहा, क्यों नहीं लगाएंगे यार, एक देश का एक संविधान लिखने वाला आदमी, और इतने समय में आप लोग पढ़ के अब तक ना लिख पाएंगे। लेकिन संबोधन में इस तरह का उद्बोधन देना, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या आपकी नज़र में ये उचित है? देखिए, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि ये उनका मकसद ये था कि एक ही चीज़ का आप बार बार जो है चुनाव से लेकर और लास्ट तक अभी जो चल रहा है, और आने वाले वक्त में एक ही आपके पास मसला है, समय में जो है कि ये अम्बेडकर साहब का या संविधान का मसला, उसमें ना तो संविधान बदला जा रहा है, ना उनका अपमान किया जाएगा। पार्टी ऐसा नहीं, अगर अपमान करती तो और तरीके से बात आती है। ऐसा नहीं है किसी कीमत पे अम्बेडकर जी का कोई भी बीजेपी वाला अपमान करने को तैयार नहीं है। बोल रहे कि बाबा साहब के नाम को इन्होंने फैशन बना लिया है। नहीं, फैशन उन्होंने ये कहा कि बार बार किसी चीज़ को, देखिए एक ऐड होता है, अगर ऐड में अगर लेके जाओगे आप, तो उन्होंने यही बोला कि आप जो है इस तरह से उन्हीं को क्यों आ रहे हैं, और 50 चीज़ें हैं उसको क्यों नहीं लेके आ रहे मैदान में, उस बात को कोई कहने को तैयार नहीं है। विपक्ष चाहता माफ़ी मांगे। देखिए, माफ़ी किस चीज़ की मांगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज तक तो उन्होंने माफ़ी मांगी अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान की बात ऐसी नहीं है, और उन्हें लगता है अपमान हुआ है, तो अपमान के हिसाब से ही अगर माफ़ी मांगी जाती है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बहरहाल ये मेरे हिसाब से आज तक तो वो माफ़ी मांगेंगे नहीं, और शायद है कि इस चीज़ को वो, जहाँ तक है कि माफ़ी मांगने का मतलब इसलिए नहीं उठ रहा कि इतना बड़ा वो नहीं है, ये इशू पार्टी है जो बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर वकील महमूद प्राचा कल पहुँचे थे नॉर्थ ब्लॉक। नहीं, महमूद प्राचा जी मेरे भी बहुत करीबी संपर्क में हैं। भाई, हम लोग पार्टी में हैं वो अलग है, बाकी ताल्लुकात होना एक अलग चीज़ है। ताल्लुकात हमारे में है, हमारा भानु प्रताप जी से भी है, उनसे भी काफ़ी लोगों से हमारा अच्छा। FIR दर्ज कराने गए? FIR दर्ज इसलिए कराने गए थे कि भाई वो वकील हैं, तो उनको भाई ज़्यादा मालूमात है किस आधार पे FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है, उनको मालूमात है। माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? भाई, आप ये बताइए कि आप कोई गलत काम करोगे तभी तो किसी चीज़ को माफ़ी मांगोगे। इससे आप गलत नहीं मानते? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तभी तो मांगोगे। अभी नहीं, बिल्कुल मान लूँगा। देखिए, आप देखिए, सुनिए, नेशनल मीडिया वालों को कहते हैं ये बीजेपी की बिकी हुई है, और हम ये कहते हैं जितने यूट्यूबर हैं ये उनके बिके हुए हैं। तो आप फिर किसके बिके हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके खरीदे हुए आए हैं? या तो आप नहीं, आप कांग्रेस के बिके हुए आए हैं, फिर तो कांग्रेस से खरीदे हुए आए हो, या और पार्टी को खरीदे हुए आए हो। भाई, बीजेपी वाले कहाँ मतलब है? हम तो भाई, नेशनल मीडिया को मसला आ रहा है कि वो उसके उन्हें खरीदी हुई है। आप यूट्यूबर चौधरी साहब आज सच की आवाज़ उठा रहे हैं, इतना तो आप भी मानते होंगे। देखिए, जब दूध में कब चीनी पड़ती है तो उसे कहते हैं फीका है। अभी आपको पूरा मीठा नहीं मिला है, मैं आपको बताऊं। जिस दिन आप लोगों को पूरा मीठा मिल जाएगा तो उस दिन आप भी बदल जाओगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच बोल रहे हैं। और तो उन पे क्यों लगा रहे हो, नेशनल मीडिया वालों पे इल्जाम क्यों लगाते हो? मैं नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर। क्यों नहीं लगाते? मैंने किस लिए लगाया? और पार्टियां लगाती हैं, लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं, ये कांग्रेस वाले लगाते हैं, कौन सी नहीं लगाते? आपसे पूछ रहा हूँ, लगा नहीं रहे वो लोग, क्यों लगाते हैं वो लोग? मतलब उन पर नहीं लगाना चाहिए। वो गोदी मीडिया हमने नहीं बोला। बहुत से ऐसे हमारी पार्टी बोलती है क्या गोदी मीडिया? नहीं, आपकी पार्टी नहीं, मैं बता नहीं, सत्ता में आ गए तो हमने गुनाह कर दिया, पार्टी ने गुनाह कर दिया। आपके पार्टी में तो आरोप लगाता है कि उन्होंने आप लोगों ने हाईजैक कर लिया है उनको। ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, किसी कीमत पे नहीं है। अगर आप इस पद पे पहुंच जाओ तो आपके ऊपर भी ब्लेम लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देश में सौहार्द रहे, कायम रहे, एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, माफ़ी मांग लेने में दिक्कत क्या है? देखिए, माफ़ी मांगना एक अलग मुद्दा है, उसका तरीका होता है माफ़ी मंगवाने का। अगर कोई बात ये, आप तो मतलब और तरीके से माफ़ी, यानी ज़बरदस्ती ताकत से माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो, इसका मतलब तो यही है ना भाई, आप तो ताकत से माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो। आप उसका एक तरीका निकाला जाता है, बैठा जाता है, बातचीत होती है, तो उसका अलग मसले होते हैं। बेवजह एक तानाशाही के हिसाब से आप तानाशाही के हिसाब से माफ़ी मंगवाना। चलिए एक सवाल और है जी बताइए। उसके बाद और नहीं, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई कि अपमान हुआ है, उल्टे उसी कांग्रेसियों से माफ़ी मांगने को कहा ऐसा है, उनसे कांग्रेस वालों से दलित वोट जो है उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो बात नहीं करेंगे, फिर हम और आप और कौन करेगा? सारा दलित वोट ज़्यादातर परसेंट में हम लोगों की पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी में, और हम पूरा इज्जत सम्मान पूरी तरीके से करते हैं, सभी भाइयों को करते हैं। ऐसा नहीं है हम उनका नहीं करें, पूरा सम्मान करते हैं। देश के आंदोलित लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देश के लिए जो भी भाई हैं मेरे, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कंट्रोल करें, शांतिपूर्ण जो है देश के अंदर शांति बनाए रखें, ताकि हमारे देश में अमन चैन बाकी रहे, और सांस्कृतिक के तौर पर, मानवता इंसानियत के तौर पर हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ में जुड़े रहें। चौधरी साहब, चलते चलते आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी, जो सियासी भी है, बीजेपी ने अपनी पार्टी को मुस्लिम मुक्त बना लिया है, कैसा महसूस कर रहे हो वहाँ बैठ? देखिए, मैं मुस्लिम हूँ तो मुक्त का हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अगर मैंने किसी को वोट नहीं दिया, हाँ, किसी को टिकट नहीं दिया, हाँ, न उनको किसी मुसलमान की आज जरूरत रही कि कहीं पर देखिए, आपको शायद अभी मालूमात नहीं है, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो क्या वहाँ मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है? किस इलाके वो तो मजबूरी है, चलो ओखला में भी दे देते हैं, वैसे बात तो ये जो और पार्टियां दे रही हैं, ये कैसी मजबूरी है? ये भी तो और जगह उसी जगह पर देती हैं। मंत्री के पद तक पहुंचे हुए थे, उन लोगों को भी छांट के अलग नहीं, अभी ये जो आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले जो बांट रहे हैं, ये भी तो मुस्लिम के हिसाब से दे रहे हैं वहाँ पे। उन पे ओखला हो चाहे शाहीन क्या नाम है ओखला हो, चाहे क्या नाम है सीलमपुर हो, 70 सीटों में एक जगह हारने के लिए खड़े कर देना और 5-6 आदमियों को जीतने के लिए खड़ा करना, कुछ तो फर्क लगता होगा। नहीं, फर्क है किस बात का है? देखिए, आपने ये कहा सुनिए कि भाई जो है टिकट नहीं देती, टिकट हारने को कहाँ तक देगी पार्टी? मैं आपको बता रहा हूँ, वो हारने के लिए पार्टी आई है, जीतने के लिए आई है, सत्ता के लिए आनी है या बिना सत्ता के लिए? बाकी लोग भी तो जीता नहीं, हरियाणा में टिकट दिया गया, अभी केरला में टिकट दिया गया ना, 36 सांसद बैठे हुए। भाई केरला में आप ये बताइए, लोकसभा का टिकट दिया, बिल्कुल, तो वो हार के इतना बुरा आया, तो ऐसे टिकट देने से क्या मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बात बताइए, 36 सांसद आए हैं जीत के ना, मुस्लिम। जी बताइए। बीजेपी के कितने? नहीं, बीजेपी जब उसमें टिकट जब दिए ही नहीं था उस वक्त में, बाद में एक ही आदमी को टिकट दिया और वो भी बुरी तरीके से हार गया, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप एक मंझे हुए राजनीतिक है, माने के नहीं? देखिए बॉस, ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मजे हुए का सवाल नहीं है, सवाल है बात का जवाब देना, वो जवाब हम देंगे। पार्टी हमारी सत्ता में बहुत वक्त तक है, और मैंने ये वादा किया है, जब तक मैं बीजेपी में हूँ, जब तक पूरी तरीके से जो बात सच है बोलूँगा, उसके बाद जिस दिन मैं बीजेपी से लगूंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी पार्टी खुद की खड़ी होगी और ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे आने वाले में। मतलब ये सोच रखा है कि एक दिन हमें अपनी पार्टी? बिल्कुल पक्का। अगर मालूम मैं जिस दिन बीजेपी छोड़ूंगा, मेरा ये वादा है कि मैं जिस दिन बीजेपी छोड़ूंगा तो उस दिन अपनी पार्टी बना के खड़ी कर दूंगा। अभी उसमें आप ये कहोगे कि ये बीजेपी के कौन है, आप बता दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आप बता दो क्या बोलेंगे? मैं नहीं कहा, वो आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं? नहीं, मोमडन भाई क्या बोलेंगे, मतलब और भाई क्या बोलेंगे? अरे हर आदमी अपना घर और मकान चर्चा में और आगे को बढ़ना चाहता है, अगर मैं बढ़ूंगा तो बुरा क्या है? हर आदमी की एक ही सोच होगी। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ, सदुद्दीन ओवैसी है। नहीं, ओवैसी साहब पे ब्लेम लगाया जा रहा है, अगर वो जो है बीजेपी के वो है। नहीं, मैं भी नहीं बोलता हूँ, मैं उनके लिए बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और बहुत बढ़िया करते हैं, बड़े लीडर हैं, अच्छी मान लो जो लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे बीजेपी के हमको खिलाफ लड़नी पड़े, कांग्रेस के खिलाफ लड़नी पड़े, किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़नी पड़े। जहाँ सच्चाई की बात आएगी, हम 100% लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी हम लोगों को रखे या नहीं रखे। धन्यवाद। तो बस एक चीज़ और बता दीजिए, चलते चलते हम दोबारा उसी चीज़ पर आते थे जहाँ से चले थे। बोलिए बोलिए। गृह मंत्री जी ने बोला, उनके बारे में आप भी तर्क दे रहे हो कि उससे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी, असम्मान नहीं होता, इसलिए आप ये बताइए, ये बात एक दफे थोड़ी उड़े, 10वीं 20वीं बार बात आई है, तो उससे पहले भी कई बार आई है।
कि भाई जो है अगर संविधान का मसला है और वो कई चीज़ आई, संविधान नहीं बदला जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ की अभी तक लागू नहीं हुई हैं, इसलिए अम्बेडकरवादियों को चुप रहना चाहिए, पहले भी उड़ चुके नहीं हैं। अगर कोई चीज़ अगर हो जाए तब तो करो, जब हुई नहीं है तो आप पहले से एडवांस में क्यों खड़े हो? एडवांस में चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तगड़ा भाई।